एक गांव में एक बड़ा ही आलसी इंसान रहा करता था। वो कोई काम नहीं किया करता। खाना पीना और सोना यही उसकी लाइफ थी। ना ही उसे घर चलाने की फिक्र थी, ना ही भविष्य की चिंता। माँ बाप की कमाई पे पलने वाला आलसी इंसान, ऐसी उसकी पहचान गांव में बन चुकी थी। आलस के साथ साथ वो थोड़ा मूर्ख भी था। वो दिन भर गांव में घुमा करता, लेकिन कोई काम नहीं करता। कोई भी उससे मिलता तो उसका मजाक उड़ाता, लेकिन इस बेवकूफ़ को लगता कि वे उसकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे उसे कोई कहता कि क्या भाई, अगर असल में कोई जिंदगी जी रहा है तो वो तुम जी रहे हो, वरना क्या जिंदगी है। दिन भर काम करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, सुबह उठो, रोज काम पे जाओ, इसे क्या जिंदगी कहते हैं। तुम्हारा अच्छा है भाई, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हो तुम। ना ही कोई काम करते हो, ना ही किसी की फिक्र। राजा की जिंदगी जी रहे हो तुम। तो उस मूर्ख को लगता कि सच में वह एक बेहतर जिंदगी जी रहा है। माँ बाप बेचारे काम किया करते और यह आवारों की तरह गांव में घुमा करता। माँ बाप की कमाई से उसके बड़े शौक पूरे ना हो पा रहे थे, और काम तो वह करना नहीं चाहता था। अपने बड़े शौक पूरे करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। पैसे तो उसके पास है नहीं। अब वो चोरी के रास्ते पे उतर आता है। गांव के एक बड़े साहूकार के घर एक दिन वो चोरी करने जाता है। यह मूर्ख आदमी चोरी करने ऐसे जाता है जैसे कि किसी रिश्तेदारों के घर खबर पूछने जा रहा हो। जैसे ही वह साहूकार के घर जाता है, कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है। किसी तरह से कुत्ते की नज़रों से बच के वह घर के अंदर घुस जाता है, मगर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से घर के लोगों को भनक लग जाती है कि शायद कोई चोरी करने आया है। चोरी तो करने आ जाता है, मगर इस बेवकूफ़ को चोरी क्या करना है यह तक समझ नहीं आता। वो मूर्ख चुराता है एक कुर्सी और एक टेबल, जबकि उस टेबल के पीछे ही तिजोरी पड़ी रहती है। उसे लगता है कि वो टेबल कुर्सी को बेचकर ही अपने सारे शौक पूरे कर सकता है। वो चोरी करके जैसे ही निकल पड़ता है, घर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके इस अपराध के लिए उसे दंड देने का सोचा जाता है। दंड देने के लिए पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत सभा में कई लोग रहते हैं, तो इसे पंचायत में पेश किया जाता है। सबसे पहले तो इसने चोरी की है या नहीं यह उगलवाते हैं। जैसे यह कबूल करता है कि चोरी इसने की है, तो इसे क्या दंड दिया जाए इसके बारे में सोचा जाता है। पंचायत में से कोई यह कहता है कि इसे शिक्षा के तौर पे 2 दिनों तक भूखा प्यासा धूप में बांध के रखा जाए। तो दूसरा कहता है कि हमें बात की गंभीरता समझते हुए दंड देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि वो जीवन भर याद रख सके। मेरे ख्याल से इसे बांधकर पत्थर मारे जाए जब तक कि उसके शरीर से लहू ना बहे। तभी एक समझदार इंसान आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसका अपराध छोटा है, मगर उसे कई गुना बड़ी सजा दी जा रही है। तो पंचायत के लोग उस पर नाराज हो जाते हैं। भरी सभा में पंचायत के फैसले पे उंगली उठाने के जुर्म में उसे 50,000 रुपये का दंड दिया जाता है। पंचायत ही सर्वश्रेष्ठ है, उसका फैसला ही न्याय है, यह मानने वाले वे लोग थे। पंचायत अब और कठोर हो जाती है। एक आदमी कहता है कि चोरी के दंड के लिए जिस हाथों से उसने चोरी करी थी वे हाथ ही काट दिए जाए। तो एक इंसान कहता है कि इसे दंड तो कठोर मिलना ही चाहिए, इसे उबलती हुई तेल की कढ़ाई में फेंक दिया जाए। इस तरह से पंचायत के सभी लोग अपने अपने विचार पेश करते हैं। इन सभी में से तेल की कढ़ाई में फेंकने वाले विचार पे सबका एक मत होता है और उसे यह दंड दिया जाता है। इस तरह से छोटे से अपराध के लिए उसे बड़ी कठोर सजा दी जाती है। तो क्या पंचायत का निर्णय सही था? अगर नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, चोरी करने वाला या पंचायत जिसने यह कठोर सजा दी?